नमस्कार सर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। म्यूचुअल फंड कंटिन्यू डाउन जा रहा है। शेयर मार्केट में काफ़ी करेक्शन अभी हो रहा है। आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी करेक्ट हुआ होगा। आप नए इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्ट करते हुए 1 साल 2 साल का समय हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा। मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम जो रिटर्न मेरे को मिला था वहाँ से 30% करेक्ट हो चुका है। 30% मेरे प्रॉफिट में कमी आ चुकी है। अभी और करेक्ट भी हो सकता है। मैं अभी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। वन टाइम भी मैं 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 10,000 रुपये मैक्सिमम इन्वेस्ट करता हूँ। अभी भी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लूँ? मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुआ है। मेरा पोर्टफोलियो 30% करेक्ट हो चुका है। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें या रिडीम करें, अभी यही सिचुएशन चल रही होगी। आप भी यही सोच रहे होंगे, जो पैसा बचा हुआ है उसको रिडीम कर लेते हैं, और इन्वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा, अपन अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं। आज के वीडियो में अपन देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है और कितना मेरे को जो करेक्शन है पोर्टफोलियो में देखने को मिला है। जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड ओपन किया, 15 फरवरी तक मेरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है 13,10,723 रुपये है, और पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 20,25,310 रुपये है। टोटल मेरे को रिटर्न 7,14,587 रुपये मिल रहा है। मेरा जो रिटर्न था वो 11 से 12 लाख तक पहुंच चुका था। जो प्रॉफिट है वो 11 से 12 लाख तक पहुंच चुका था, वहां से करेक्ट होके 7,14,000 पे आ चुका है। मेरा जो टोटल प्रॉफिट था वो 85 से 90% था, वो अभी 54% है। अभी भी मैं एसआईपी के द्वारा या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक दिन का जो आप रिटर्न देखोगे, नेगेटिव में 44,596 रुपये मेरे पोर्टफोलियो में करेक्ट हुआ है। एक दिन में जब चेंज देखेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2% का चेंज, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2%, क्वांट स्मॉल कैप में 2.5%, केनरा रूबेको स्मॉल कैप में 2% के आसपास, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में 2.5%, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप में भी 2.5% के आसपास करेक्ट हुआ है। एसबीआई फ्लेक्सी के फंड के अंदर 1% के लगभग नेगेटिव रिटर्न एक दिन का मेरे को मिला है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर 2% का करेक्शन देखने को मिला है। जब पोर्टफोलियो के ग्राफ को ओपन करेंगे, उसमें 1 महीने का देखेंगे तो आप देख सकते हो कंटिन्यू ग्राफ डाउन गया। 6 महीने का देखेंगे तब भी डाउन दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में अगर किसी ने भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में होगा। 1 साल का ग्राफ देखेंगे तब भी आप देख सकते हो ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं मिला है। आप देख सकते हो 1 साल पहले मेरा पोर्टफोलियो 18,50,000 के आसपास था। अभी पोर्टफोलियो है मेरा 20,25,000, और मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप 1 साल का ग्राफ भी देखोगे तो मेरे को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जब ऑल टाइम का ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हो मैंने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, वहाँ से लेके मेरा जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो कैसी रही। काफ़ी करेक्शन मेरे पोर्टफोलियो में अभी देखने को मिला। अभी आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अभी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या अपना पैसा रिडीम कर रहा हूँ। तो ऑल ऑर्डर्स वाली टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो एक्सिस स्मॉल के फंड में 2,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 13 फरवरी को एसआईपी इन्वेस्टमेंट सेम म्यूचुअल फंड में, 12 फरवरी को वन टाइम एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 3,000 रुपये, केनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपये, उससे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये। वन टाइम के साथ साथ मेरी जो एसआईपी चल रही है वो भी कंटिन्यू डिडक्ट हो रही है। मैं अपना पैसा एसआईपी या वन टाइम के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो म्यूचुअल फंड मैंने पहले से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं उन्हीं में और पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद रिसर्च करना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सोचते हो, क्या जानते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, वही आपकी वेल्थ का रीजन होगा। आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ हो सकता है ज़्यादा रिस्क हो।
अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ रिस्क डाइवर्सिफाई होती है, एक कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। मार्केट काफ़ी हाई जाने के बाद काफ़ी करेक्ट हुआ है, 20 से 30% मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्वेस्टर डबल डाउन ऑन रिस्कियर बिट्स, इनफ्लो इनटू स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हिट ऑल टाइम हाई। जनवरी मंथ में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तब भी स्मॉल अमाउंट में कंटिन्यू करते रहिए, एक साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। अपन नॉर्मल इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क ले नहीं पाते, इसलिए आपको एसआईपी के द्वारा ही कंटिन्यू अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जनवरी मंथ के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 5,721 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में 5,148 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 3,063 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ है। जनवरी मंथ के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ये एमपी ने 12 फरवरी 2025 को डाटा रिलीज किया है। तो आप देख सकते हो, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपना पैसा अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट करेक्शन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप और अधिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको होल्ड रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पे ही वेल्थ बनती है। मार्केट में ऐसे करेक्शन पास्ट में भी काफ़ी आए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। 6 महीने तक या हो सकता है 1 साल 1.5 साल तक भी मार्केट डाउन जा सकता है। तो आप स्मॉल अमाउंट के साथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई होगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अभी अपन देखते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया उस समय इस म्यूचुअल फंड की नींव क्या चल रही थी और अभी क्या चल रही है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की करंट नींव 135 रुपये चल रही है। मेरी जो एवरेज बाइंग है वो 54 रुपये की है। इस फंड में जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया उस समय इस म्यूचुअल फंड की नींव क्या चल रही थी। 3 अगस्त 2018 को जब एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस समय इस म्यूचुअल फंड की नींव 47 रुपये चल रही थी। फिर आप देख सकते हो 25 सितंबर 2018 को 45। इस प्रकार कंटिन्यू जो नींव है वो इंक्रीज होती गई। प्रेजेंट टाइम में 135 रुपये है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आज से 6 साल पहले जब 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस समय इस म्यूचुअल फंड की नींव 47 रुपये थी और प्रेजेंट टाइम में 135 रुपये है। मार्केट में काफ़ी करेक्शन होने के बाद 135 रुपये है। अभी भी जो मैंने 6 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 गुना है। मार्केट में करेक्शन होने के बाद भी 3 गुना है और इस मंथ जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें जो रिटर्न मिला है वो नेगेटिव में है। आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखोगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखोगे तो हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। तो आप कम अमाउंट के साथ एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। जल्दी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी पैसा रिडीम कर लेते हैं, मार्केट और डाउन जाएगा तब इन्वेस्ट कर देंगे या वापस मार्केट हाई जाएगा तब इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको खुद समझना है, आप खुद क्या सोचते हो वही आपकी वेल्थ क्रिएट का कारण बनेगा। मैं अपना पैसा एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने अभी तक एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्ट किया है। मेरा जो टाइम ओरिजिन है वो 15 साल के लगभग है, इसलिए मैं एसआईपी के द्वारा स्मॉल अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता रहता हूं। अभी भी मैं एसआईपी के द्वारा ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप किसी भी न्यूज़ को देख के अपना पैसा रिडीम ना करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। आप कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।